नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन जो है वो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज हम खुद अपने बारे में ही बात करने वाले हैं। कोई भी इंसान खुद को बहुत ज्यादा अलग नजरों से देखता है। वो बेशक किसी दूसरे को ये कहता ना हो, लेकिन उसके अंदर जो उसके खुद अपने प्रति भाव होता है वो बहुत अलग होता है। ज्यादातर लोग खुद को बहुत ही काइंड समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, खुद को बहुत ज्यादा ऑनेस्ट समझते हैं, खुद को बहुत ज्यादा ट्रूथफुल समझते हैं। वो सारी अच्छी अच्छी बातें खुद के बारे में समझते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई भी इंसान वैसा हो जैसा वो खुद को समझता है। चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, हम सभी की बात हो रही है ये। तो आज हम इसी विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। लेकिन इस विषय को आगे शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक ना छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। हमारी जो पौराणिक कथाओं में एक कथा है विश्वामित्र और मेनका की। देखिए, विश्वामित्र जो थे ना, वो मानते थे कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी भक्ति करता हूं, मुझसे बड़ा भक्त कोई है नहीं। और अगर सच माने तो था भी नहीं, बहुत ज्यादा भक्ति करते थे वो। तो जब वो अपनी भक्ति में इतने महारत हासिल कर ली कि अब कुछ ही समय रह गया था कि वो ईश्वर को खुश कर लेते, तो जो इंद्र देवता हैं स्वर्ग लोक में बैठे हुए, उनको थोड़ी सी परेशानी होने लगी कि यार अगर इसने ईश्वर को खुश कर लिया और पता नहीं क्या वरदान ले लेगा, मेरा साम्राज्य ना मुझसे बिछड़ जाए। तो उन्होंने मेनका को बुलाया कि मेनका इधर आओ, देखो ये ऋषि जो है ना बहुत ज्यादा, विश्वामित्र बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है और अब ये इसकी भक्ति पूर्ण होने वाली है और हमने ये पूर्ण नहीं होने देनी है। तो तुम्हें आदेश है कि जाओ और विश्वामित्र की भक्ति तोड़ो। अब विश्वामित्र जो थे वैसे किसी को अपने आसपास आने नहीं देते थे, लोग डरते थे उनसे। तो वो खुद को बहुत ज्यादा राइटियस भी मानते थे कि मैं बहुत ज्यादा सही व्यक्ति हूं, धार्मिक हूं, मुझ में कोई विषय विकार नहीं है। लेकिन जब मेनका का जादू चला तो विश्वामित्र जो है वो थोड़े समय में भटक गए और कुछ समय के बाद शकुंतला पैदा हो गई, उनकी बेटी। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो हमें ये सीख देती है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जो खुद अपने बारे में कुछ सोचता है वो तभी तक सोचता है जब तक उसके सामने कोई चीजें प्रेजेंट नहीं होती, कुछ सर्कमस्टांसिस वैसे बन नहीं जाते जहां पर उसकी खुद अपने बारे में राय बदले। और हमारा तो यहां तक हालात है कि अगर हमें सर्कमस्टांसिस भी मिल जाए हम तब भी बदलने को तैयार नहीं होते हैं। खैर, ये दूसरी बात है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जो कुछ सोचता है वो गलत क्यों सोचता है। उसका सबसे पहला रीजन जो होता है वो ये होता है कि जो भी किसी व्यक्ति की कोई फिलॉसफी है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई फेथ्स हैं जो वो अपने मन में रखता है, जिनके बेस पर वो अपना जीवन जीता है, वो जो उसकी फिलॉसफीज हैं उनको कभी भी वो टेस्ट करता ही नहीं है अपने जीवन में। ना उसे वो मौका मिलता है कि कभी वो उन फिलॉसफीज को टेस्ट करे, इसलिए वो खुद को अच्छा मानता रहता है। कोई बंदा है, वो बोलता है कि यार मैं तो कभी ना अपने जीवन में रिश्वत ही नहीं लूंगा, मैं कभी कोई भी ऐसा काम करूंगा ही नहीं जीवन में, चाहे मुझे कितना भी प्रलोभन मिल जाए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा काइंड हूं, मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हूं, ठीक है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता हूं, ऑनेस्ट हूं, इंटीग्रिटी है, कंपैशन है, ठीक है। ये सारी अच्छी बातें हम अक्सर खुद को बोलते रहते हैं। डे टू डे लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत हम करते रहते हैं किसी दूसरे के लिए, तो हम मान लेते हैं कि हम जो है बिल्कुल सही है। लेकिन हमने अपनी इन थ्योरीज को, इन फिलॉसफीज को, इन फेथ्स को कभी टेस्ट नहीं किया है, ना हमें मौका मिलेगा। देखिए, मैं आपको खुद अपना एक एक्सपीरियंस सुनाता हूं कि जब मैं जॉब किया करता था पहले, तो मेरे बॉस हुआ करते थे। तो वो ना बहुत ही अच्छे, बहुत मैच्योर और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो हमारे ऑफिस में जैसे एक ऑफिस गॉसिप चलती है ना, तो थे दो व्यक्ति थे, एक मैम थे, एक सर थे कोई। तो उनके बीच में एक पूरे ऑफिस में गॉसिप चली रहती थी कि यार इन दोनों का आपस में कोई चक्कर है और ये इस तरह से इनका कुछ ना कुछ चला रहता है। तो उनकी अक्सर बातें ऐसी होती रहती थी। तो एक दिन जो है वो मैं बैठा हुआ था रूम में, मेरे बॉस थे और एक दूसरा व्यक्ति था, उसने वो बात छेड़ी कि सर इनका तो कुछ चक्कर है। तो मेरे बॉस ने जो बात कही वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कही कि देखो यार, कोई भी अच्छा और बुरा नहीं है, जो व्यक्ति जो कर रहा है वो कर रहा है, हमें पता नहीं है उसके हालात कैसे हैं और किन हालातों में वो कर रहा है और क्यों कर रहा है। हम उसे इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रेजेंट नहीं हुई। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रेजेंट हो जाए तो मैं नहीं मानता हूं कि इस कमरे में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है वो बच पाए। वो बात उनकी मुझे अभी भी याद है। बोलते हैं बस हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली यार, अगर ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती तो हम क्या करते हमें पता ही नहीं है, हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया। आपने अक्सर देखा होगा, ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार अगर मैं, ये सीएम जो है बेकार है, ये पीएम जो है बेकार है, ये मंत्री ने कोई काम नहीं किया, ये बिजनेसमैन बेकार है, ये कोई अफसर बेकार है।
हम इसलिए ये सब कुछ कह पाते हैं क्योंकि हमने जो भी कुछ हमारी फिलॉसफीज हैं, जो हमने अपने मन में सोचा हुआ है, हमने वो टेस्ट कब की भाई? हम कब मंत्री बने, हम कब सीएम बने, हम कब पीएम बने, कि हम टेस्ट कर पाते कि अगर हम इस पोजीशन पे होते तो हम ये नहीं करते या यही करते। और दूसरी बात, हमें अपने मन के भीतर पता भी है कि ना तो मैं सीएम बनने वाला हूं, ना पीएम बनने वाला हूं, ना ये बनने वाला हूं, ना वो बनने वाला हूं। ठीक है, तो हमारी जो भी थ्योरीज हैं, जो भी फिलॉसफीज हैं, वो हमने ज्यादातर अपनी लाइफ में टेस्ट की ही नहीं होती हैं। बहुत छोटी सी टेस्ट की होती हैं। हमने थ्योरीज और फिलॉसफीज अपनी इतनी बड़ी बना रखी हैं 1 किलो, और टेस्ट हमने की हुई है 1 ग्राम, 1 ग्राम से भी कम। और उसमें हम जो है वो सोच रहे हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि किसी भी इंसान ने जो कुछ वो सोचता है वो उसने टेस्ट नहीं किया है। उसकी राइटियसनेस उसने आज तक टेस्ट ही नहीं की है। टेस्ट कर दे तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो भी वही करेगा जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उन हालातों में, और कुछ नहीं होगा। ये तो पहला रीजन है जिसकी वजह से इंसान खुद अपने बारे में जो कुछ भी सोचता है वो अक्सर गलत सोचता है, क्योंकि उसने कभी उनको टेस्ट नहीं किया है। अच्छा, दूसरा एक और रीजन है, और वो रीजन ये है कि जब भी कोई बंदा जो उसकी फिलॉसफीज हैं, थ्योरीज हैं, वो उसने अगर टेस्ट किसी एक एनवायरमेंट में की है, अंडर सम गिवन कंडीशंस की हैं, तो भाई वो जरूरी नहीं है वो उसकी सारी थ्योरीज, उसकी सारी फिलॉसफीज वो दूसरी कंडीशंस में भी वर्क कर जाएं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूं यार, ठीक है, मेरे को एक बंदे ने एक बार 1 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, मैंने उसको ऑफिस से बाहर भगा दिया, चलो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मान लो कि कोई इसी तरह की कोई और अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, और वो 1 लाख की ना हो, 10 लाख की हो, या 1 करोड़ की हो, और साथ में कुछ और बेनिफिट्स भी आ रहे हो, तो क्या होगा भाई? जो इंसान 10,000 के लिए ईमानदार है, जरूरी नहीं है वो इंसान 1 लाख रुपए के लिए भी ईमानदार हो, और जो 1 लाख रुपए के लिए ईमानदार है, जरूरी नहीं वो 10 लाख या 1 करोड़ रुपए के लिए ईमानदार हो और वैसा ही बिहेव करे, अनलेस उसने अपनी जो इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, उसको अंडर एवरी सर्कमस्टांसेस, जो भी पॉसिबल सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस हो सकती थी, उनमें उसने उसको टेस्ट किया। तो बोलने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हम अपने बारे में कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो ज्यादातर गलत होता है। या तो हमने उन सारी फिलॉसफीज को, सारी आइडियोलॉजीज को आज तक टेस्ट ही नहीं किया है, और टेस्ट किया है तो एक सर्टन गिवन कंडीशन में टेस्ट किया है, जबकि एनवायरमेंट्स, कंडीशंस बहुत ज्यादा होती हैं, अलग अलग होती हैं। उनमें हम कैसा परफॉर्म करेंगे, पास होंगे, फेल होंगे, हमें खुद ही नहीं पता है। तो कभी भी कोई खुद के बारे में बहुत बड़ा दावा करने से बचिए, क्योंकि ऐसा करेंगे आप ना तो बहुत ही ज्यादा आप हम्बल होकर अपने जीवन जिएंगे, ह्यूमिलिटी के साथ जिएंगे, आपकी यार हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, हम भी कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं, सारे जो है वो हालातों का चक्कर होता है। कोई भी इंसान जैसा हालात हो वैसा कर देता है। तो किसी दूसरे को ज्यादा मत बोलिए कि वो बंदे ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्योंकि हमें उसके हालात पता नहीं है। और खुद को अगर आपने मजबूत बनाना है तो खुद को, अपने आप को, अपनी थ्योरीज को, अपनी फिलॉसफीज को जितने ज्यादा से ज्यादा कठिन हालातों में आप टेस्ट कर सकते हैं किया कीजिए। आपको अपनी लिमिट्स पता लग जाएंगी, अपने बुरे होने की लिमिट्स भी पता लग जाएंगी, अपने अच्छे होने की लिमिट्स भी पता लग जाएंगी। तो यही कुछ बातें थी जो आज हमने इस सेशन में करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपका कुछ फायदा हुआ तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी दूसरे का फायदा हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।